आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसी शख्सियत की जो कि मोघा के जाने माने प्रसिद्ध समाज सेवी थे, श्री ललित थापर जी, जो कि 25 मई को अपने श्वासों की पूंजी भोगकर प्रभु चरणों में विलीन हो गए। श्री ललित थापर जहां धार्मिक प्रवृत्ति के मालिक थे, वहीं गरीबों तथा बेसहारा लोगों को भी समय समय पर सहायता करते रहते थे। कहते हैं कि उनके पास जो भी कोई आता उसे वे खाली हाथ नहीं मोड़ते थे। उन्होंने दिन रात मेहनत कर अपने बच्चों के साथ मिलकर अपने ही कारोबार को बढ़ाया और मोगा शहर में अहम नाम बनाया तथा थापर लुब्रिकेंट्स आदि फर्मों का निर्माण किया और उनका विस्तार किया। उन्होंने अपने जीवन दौरान पूर्व मंत्री पंजाब डॉक्टर मालती थापर एवं डॉक्टर पवन थापर के साथ मिलकर राजनीति में भी अपना नाम बनाया। श्री ललित थापर हर दिन त्योहार, किसी भी खुशी के अवसर पर गौशाला जाकर गौओं की सेवा किया करते थे। उनके निमित्त श्री गरुड़ पुराण के पाठ का भोग एवं रस्म पगड़ी गत दिवस 6 जून 2025 को धर्मशाला चिंतपूर्णी नजदीक गीता भवन मंदिर मोगा में संपन्न हुई। इस अवसर पर बहुत सारे लोग पहुंचे और अब उन्होंने श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। आइए लेकर चलते हैं आपको श्री ललित थापर के निमित्त रखे श्री गरुड़ पुराण के पाठ के भोग पर। सिर्फ 13 बरस के थे और आज कुछ भी उम्र नहीं हुई उसकी कि जो हमसे चले गए। बिल्कुल ठीक कहा आदरणीय पंडित जी ने कि जब भी कोई इंसान पैदा होता है उसी वक्त ही अपने जाने का समय, अपनी जगह और हर एक चीज परमात्मा उसकी निश्चित करके जाता है। इतने प्यार वाला, इतना मिलनसार मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकती कि ललित हमारा कितना शरारती था बचपन में और कितना प्यार वो सबसे करता था। जब से वो हमारे बीच से गया है, आप सच जानिए, जिसको भी ये खबर मिली बिल्कुल विश्वास नहीं आया हमें कि जो बोलने वाला, हमेशा लगातार बोलने वाला हमारा बेटा, हमारा छोटा भाई आज हमारे बीच नहीं रहा। बहनों ने सुना, बच्चों ने सुना और खास करके मैं बात करूं ज्योति की और कीर्ति की, ऋषि की, परवीन की और ग्रैंड चिल्ड्रन की। उससे मैं जब हमें पता चला कि ललित हमारे बीच में नहीं रहा, तो जैसे ही हम लोग घर पहुंचे तो मैंने जो हालत ज्योति की, कीर्ति की, राजू की, ऋषि की और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन की देखी, उनकी बेटी नीतू की देखी, तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई पहाड़ ही टूट पड़ा हो हम सबके ऊपर। आशा को फोन किया, पॉप्सी को फोन किया, तो जब उन्होंने दूसरी सिस्टर को बताया तो उन्होंने यही कहा कि नहीं प्लीज ऐसा मत बोल, तू गलत बोल रही है, तूने गलत सुना। क्योंकि मैं तो इतना जानती हूँ ललित को कि जितना ये शरारती था ना, उससे ज्यादा ये बहुत ही धार्मिक ख्याल करता। उसने ये, उसको कहते हैं, मेरे को तो बड़े बताते हैं कि ये बिल्कुल अपने दादा के ऊपर गया था। दक्षिणा बहन जी हमारे सबसे बड़े बैठे हैं यहाँ पे, बालाजी और कांता बहन जी, सारे रिश्तेदार सारे आज एक दुविधा में हैं कि क्या कोई ललित जिसको हम कहते थे, पॉप्सी मेरे को बता रही थी, कहती जब ललित इतना बोलता था ना तो उसको कहते थे कि तू चुप कर जा, तो ये चुप नहीं करता था और आज वही हमारा ललित ऐसा चुप हो गया कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आप सब
सबका धन्यवाद करने के लिए यहाँ खड़ी हुई हूँ। हमेशा उन्होंने यही बात की, मीना का ख्याल रखा, गीतू का ख्याल रखा, और ज्योति और वो हमेशा, जैसे पंडित जी ने कहा, कभी फर्क नहीं समझा। और भूपिंदर पुरी जी जो इनके दामाद हैं, उनको सबको अपने बेटी और बेटे की तरह ही इन्होंने ट्रीट किया। और बाबा बालकनाथ मंदिर जी को की स्थापना मेरा ख्याल वेद प्रकाश भाई साहब ने की थी, पर उसी को इन्होंने आगे चलाया, स्कूल को भी चलाया। और काफी देर वहाँ बाबा बालकनाथ मंदिर में ही बैठे रहते थे। और जब भी कभी कोई बात होती थी गौों की सेवा करना, और जो सबसे बड़ी बात मैं धन्यवाद करना चाहूँगी उस मोहल्ले के सारे नेबर्स का, जिन्होंने एक, कह लीजिए, एक परिवार से भी ज्यादा ललित को प्यार किया, उसको साथ दिया। और मुझे ये पता है, मुझे बताया, मीना ने बताया, ऋषि ने बताया कि पता नहीं एक बात थी उसमें कि वो हॉस्पिटल के नाम से बहुत डरते थे। इसका भी एक रीजन था। उनके मदर की मैं आपको बात बताना चाह रही थी कि जब भाभी जी बीमार हुए, यानी कि ललित के मदर बीमार हुए, तो सब रिश्तेदार उनको दिल्ली ले गए ऑपरेशन कराने के लिए। और उसके बाद देखिए वो वापस नहीं आ पाए। तो जब ये थोड़ा सा इसको तकलीफ हुई तो ऋषि ने और सबने डॉक्टर सुधा को फोन किया, और सुधा ने पूरे सारे इंतजाम करके रखे कि जैसे लगता है इसको हम लोग इसको मेडिसिन देते हैं, इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। पर मैं ये कहूँ कि ये हॉस्पिटल ठहरने को तैयार ही नहीं रहा, तैयार ही नहीं हुआ। गया वहाँ पे, ड्रिप लगाया, मेडिसिन दी और बोला कि मैं शाम को फिर आ जाऊँगा। और काम के प्रति इसकी इतनी लगन थी, इतना सिंसियर था। मैं ये स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी कि जब ये बीमार होकर हॉस्पिटल से ड्रिप निकाल के सुधा से निकला, सुधा के हॉस्पिटल से, तो सीधा वहाँ चला गया अपने फैक्ट्री में, फोकल पॉइंट पे। आज सब हमारे सारे आए हैं फोकल पॉइंट से भी, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि सब आए हैं। तो वहाँ जाके इसने पूरा, ऋषि बता रहा था, 1 घंटा पूरा काम किया। और वहाँ पे इसने काम करने के बाद फिर देखिए, फिर मोहल्ले में अपने घर वापस आया, कहता जी मैंने कुछ खाना है घर में। मीना को फोन किया, मीना ने सारा फ्रूट वगैरह काट के बड़ा ही, मतलब कि कह लीजिए नापा तुला खाना खाता था, कोई ज्यादा नहीं खाता था। ये ठीक है कि हेयरबीटी में उसका वेट जरूर थोड़ा सा नॉर्मल से ज्यादा था, पर एक्टिव पूरा था, बहुत एक्टिव रहा। और उसने पूरी मोहल्लों वालों के साथ हर 15 दिनों के बाद सुखमनी साहब का पाठ होता था, पूरा उसने पूरा पार्टिसिपेट करना। और जब देखो कहते हैं कि भगवान ने टाइम दे दिया ना, तो क्या जगह स्थान सब निश्चित था। इनको बोल के आया, मैं हॉस्पिटल में शाम को आता हूँ। घर आया, घर आके अंदर पहुंच गया, मीना को बोलता है कि खाना लगा दीजिए, ये कर दीजिए। तो बाथरूम गया, और बाथरूम में जैसे साइलेंट हार्ट अटैक आया, और वो उसने वहीं पे जैसे कहते हैं ना अपने प्राण छोड़ दिए। बड़े दुख की बात होती है जब बड़े बैठे हों और छोटा ऐसे खिसक जाए ना, आपके हाथों से फिसल जाए, तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा दुख और कोई नहीं होता। और ये बता रही थी कि इसको खाने का भी बहुत शौक था। मैं 1 मिनट ही रुकी आपका, खाने का बहुत शौक था। पॉप्सी, इनकी सिस्टर सारी बताती है, पिन्नियों का इसको बहुत शौक होता था। तो एक बार पॉप्सी का जो बातें याद करने वाली हैं कि पॉप्सी ने 2 पिन्नियाँ ज्यादा दे दी। बहुत धन्यवाद करती हूँ, आप सारे हमारे परिवार के इस दुख में शामिल हुए। सब जानते हैं कि दुख जितना कहते हैं ना कि बटाया जाए तो कम हो जाता है, और खुशी जितनी बटाई जाए तो बढ़ जाती है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
और थापर परिवार हमेशा जो है आपका सबका ऋणी रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगर कुछ गलत बोल रही हूँ तो क्षमा याचना। जी थापर उन्होंने भी उस मंदिर में बड़ी सेवा की और ललित जी इन्हों के पिता जी वेद प्रकाश जी थापर हरेक धार्मिक काम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर कमेटी वालों साढ़े प्रवीण कालिया जी और जिन्हें भी साढ़े रामकृष्ण जी शर्मा प्रधान मंदिर बाबा बालकनाथ सारे ही इस दुख की घड़ी के शोक प्रगट करते हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं ਅਸੀਂ ललित थापर जी इस श्रद्धांजलि समागम के थापर परिवार के नाल दुख साझा करने वास्ते अज कोई भी इस तरह की संस्था या कोई शख्सियत नहीं है जो शरीक नहीं हुई, क्योंकि थापर परिवार एक मौके के जाने पहचानिया परिवार है, किसी की पहचान का अहसास नहीं है। तो इन्होंने शोक समागम के पहुंचे हुए शोक संदेश गोपाल गौशाला सोसाइटी, श्री सनातन धर्म पाठशाला मंदिर, श्री हरि संकीर्तन मंडल, सनातन धर्म मंदिर प्रतापगढ़ मोगा, खत्री सभा विजय तीर्थ जी, एम एल जैदिका जी, बलजिंदर सिंह जी सरेकर का के सितारा जी, सतीश कोचड़ जी, आमिश भंडारी जी, अजय सज्जर जी, डॉक्टर मालती थापर जी, पवन थापर जी, दीपक बेदी जी, इंदुपुरी जी, के कौड़ा जी, श्री बोधराज जी मजीठिया सीनियर एडवोकेट उन्होंने वालों शोक मत आया है। मालिक का सोध सज्जन जो आप भी इस दुख की घड़ी के शरीक होकर गए हैं उन्होंने वालों भी शोक मत आया है। शोक मता झंडियाना इंडस्ट्री फोकल पॉइंट मोगा वालों, मोगा फोकल पॉइंट एसोसिएशन सुभाष ग्रोवर प्रेसिडेंट एंड ऑल मेंबर उन्होंने वालों शोक मता पहुंचा है। मोगा एग्रो इंडस्ट्री एसोसिएशन रजिस्टर्ड मोगा वालों शोक मता पहुंचा है। श्री राम शरणम आश्रम मोगा वालों, बाबा बालकनाथ जी मंदिर खालसा रोड मोगा वालों, गो मोगा धर्मशाला चामुंडा देवी ट्रस्ट श्री विजय सिंगला जी वालों शोक मता इस जगह पे पहुंचे। तो परिवार वालों शोक मता लेके आने वाले सारी संस्थावां का इस जगह पे आए हुए हर एक शख्स का तहे दिलों धन्यवाद है कि दुख की घड़ी के आके तुसीं दुख नूं बढ़ाया है। एक एक कदम तुहाडा सबनामा दे सिर मत्थे ते है। तो जो भी पहुंचे है अपना कीमती समा कढ़ के उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्री विनोद बांसल जी भी अपने दुख की घड़ी के शामिल होने वास्ते आ रहे हैं। परिवार वालों धन्यवाद उन्होंने भी। गौशाला मोगा वास्ते, मंदिर बाबा बालकनाथ जी पाठशाला मंदिर, इन वास्ते परिवार ने कुछ दान राशि अपनी नेक कमाई की है और दान राशि कटी है। इन संस्थाओं के जो मैंबर साहिबान इस जगह पे हों तो उन्होंने प्रार्थना की अपना जो भी दान का लिफाफा करके ले जाए। तो सारे आने वाले मित्र दोस्त रिश्तेदार सब नामों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और भोजन किए बिना कोई ना जाए और हम रस्म पगड़ी होगी, रस्म पगड़ी तो बाद आशीर्वाद दे के अपना सब जानेंगे। रुमाला जी अर्पण किया जाएगा, इसलिए आओ। रस्म पगड़ी वास्ते जो भी तौलिया पगड़ी लेके आई है रिश्तेदार जरा हो के आ जाए, सब लोग आशीर्वाद दे के फिर जाने। ओम देव शांति शांति पृथ्वी शांति दया शांति वनस्पति शांति। ओम शांति शांति।